ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगत् व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणीं भयदां जाड्य अंधकारापहं हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नायो मधिगम्यो महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारञ्च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ऐं ह्रीं ऋक् ऐं ऐ छायावरट् लण् यमगणनं झभय घड़दस् जबगड़दस् खपचटचटतौ कपय स्वससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। ये इनका कॉल दूसरे नंबर पर आ गया, हम करते हैं इनको। हेलो। हाँ, इस पर जुड़े रहें, आप कनेक्टेड है सब। इस नंबर से जुड़ सकते हैं ना। आवाज साफ नहीं है स्वामी जी। आवाज अब इसी कारण से तो हम दूसरे नंबर से कर रहे हैं, आवाज साफ आए। अभी नहीं आ रही आवाज साफ? नहीं। हालांकि हम दूसरे नंबर से इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उससे आवाज साफ आनी चाहिए। चलो आप एक काम करो, हम आपको दूसरे नंबर से करते हैं कुछ। अच्छा, ऐसा नेटवर्क का क्या लफड़ा है? Device disconnected. यही नहीं, आवाज ज्यादा ही स्पष्ट चाहिए। ज्यादा स्पष्ट की आदत बन गई क्या इनको? क्या कारण है? देखते हैं, एक दूसरे नंबर से देखते हैं कैसे। Device paired. डिवाइस पर ठीक है। हरिओम स्वामी जी। अब देखना आवाज कैसी है। एक और नंबर इससे कर रहे हैं। आप हैंड फ्री नहीं लगाया शायद। नहीं, हम हैंड्स फ्री लगाते ही नहीं ना। स्पीकर पे करके वो हैंड्स फ्री अनुकूल नहीं पड़ता ना। वो एक कैमरे का दूसरे का होता है, एक उसका होता है। तो अभी बताइए आप, आवाज कैसी है? अभी दूर से आ रही है। ये कमी हैंड्स फ्री की नहीं है, दूर से तो आएगी। ये कमी जो है वो है नेटवर्क की। ये यहाँ पर जहाँ हम हैं, यहाँ हमने कई जगह कमरे चेक कर लिए, अलग अलग कक्ष में बैठ के देख लिया। फिलहाल जिस कक्ष में हम बैठे हैं, इसी कक्ष में सबसे ज्यादा नेटवर्क है। लेकिन आप कह रहे हो यहाँ भी आवाज साफ नहीं आ रही। साफ नहीं आ रही आवाज? नहीं स्वामी जी। दूर से तो आएगी थोड़ी, लेकिन आवाज साफ तो आनी चाहिए। दूर से भले आए लेकिन साफ तो आनी चाहिए। नहीं स्वामी जी, डाउन होती जा रही है आवाज। एक मिनट और रुके, वो 2-3 पुस्तकें देना आप हमें, जरा हम उस पर सपोर्ट दें। हरिओम स्वामी जी। हाँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं। और अभी कैसी आई? नहीं, आप चला लीजिए पाठ। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है ना, करेंगे ना, व्यवस्था करेंगे कुछ। 1 मिनट और दीजिए हमें, बस 1 मिनट दीजिए, करेंगे कुछ व्यवस्था करेंगे। 1 मिनट दीजिए बस। अभी कुछ फर्क पड़ा आवाज पर? ये कुछ तो है। कुछ है या ऐसे कह रहे हैं? कुछ थोड़ा बहुत फर्क पड़ा, हमने उसको थोड़ा सपोर्ट दिया। थोड़ा तो साफ है पहले से, थोड़ा लेकिन ज्यादा। अच्छा, आप कोशिश करो सुनने की,
यदि साफ नहीं होएगी तो फिर कोई तीसरा ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करें, बाकी दिनों से आपको ज़्यादा ध्यान से सुनना पड़ेगा बस, बाकी फिर नहीं होगा उससे भी तो कोई और ऑप्शन लगाएंगे। फिर थोड़ा सुनने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये भी लगा दो, इसके नीचे लगा दो, लगाना। अब देखते हैं कितनी कुछ तो फर्क पड़ेगा। अब आवाज तो पास से आनी चाहिए वैसे थोड़ी। आ रही थोड़े पास से, अभी भी दूर से ही आ रही है? ठीक है, स्वामी जी आप शुरू करिए। अच्छा ठीक है। ये हम अभी विचार कर रहे थे, तो एक तो आज ये एक श्लोक हम लिख रहे हैं, ये आप लोग इसको पहचानना थोड़ा। हमने श्लोक लिखने का क्या कारण है, श्लोक किसी कारण से लिख रहे हैं, आप लोग पहचानना इसको। रामो राजमणिः, रामो राजमणिः, रामो राजमणिः सदा विजयते, रामो राजमणिः सदा विजयते रमेशं, रमेशं रामं रमेशं भजे, रामं रमेशं भजे, रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे, रामेण अभिता, रामेण अभिता, रामेण अभिहता निशाचर चमू, राम रक्षा स्तोत्र का है। निशाचर चमू, निशाचर चमू रामाय तस्मै नमः, रामान्नास्ति रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽहम्, रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम माम उद्धरः। इसमें कुछ विशेष बात नजर आई, हम उच्चारण कर रहे हैं, फिर से सभी लोग सुनेंगे। रामो राजमणिः सदा, व्याकरण के पाठ में बोल रहे हैं तो व्याकरण से संबंधित भी कोई इसमें बात होगी अवश्य ही। रामो राजमणिः सदा विजयते रमेशं भजे, रामेणाभिहितः निशाचर चमू रामाय तस्मै नमः, रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम माम उद्धरः। राम रक्षा स्तोत्र का है, राम रक्षा स्तोत्र का ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, इधर उधर गूगल में भी लिखेंगे मिल जाएगा। अगर इतना भी सर्च करना चाहोगे, इतना भी लिख दोगे गूगल में, यदि बाद में भी विचार करना चाहो तो क्योंकि हमारे बोर्ड की मर्यादा है, कैमरे में कितना बोर्ड आ सकता है उतने तक हमने लिख दिया है। रामो राजमणिः सदा विजयते, इतना भी लिखोगे तो शायद गूगल में ढूंढने से भी मिल जाएगा। लेकिन ये हमने 2-3 बार उच्चारित कर दिया। क्या आपने इसमें ये देखा क्या विशेषता है, हमने क्यों इसको आज व्याकरण के पाठ में हम इसको क्यों बोल रहे हैं? आप बताएंगे आपको यदि सुना हो तो हमारा ये, क्योंकि नेटवर्क की भी थोड़ी वो है। जितना सुनाई दिया उसमें राम के रूप तो शायद सारे कवर हो रहे हैं।
हाँ, बहुत सुंदर पहचाना आपने, बहुत ही सुंदर। आप देख रहे हैं इसमें राम प्रथमा, और देख रहे हैं सारे एक वचन है, इसमें एक वचन है ना। राम प्रथमा, रामम द्वितीया, रामेण तृतीया, रामाय चतुर्थी, रामान क्या है, और क्या है आगे, रामाय आ गई, हाँ रामस्य आ गई, रामे आ गई। तो इस तरह से ये एक श्लोक है। आज रामनवमी थी तो हमें ये श्लोक याद आ गया। तो हमने सोचा इसका आजकल हम राम का रूप सिद्ध भी हमने ताजा ताजा ही किया है, बहुत दिन नहीं हुए, इसलिए हमने ये प्रसंग बसात बता दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को सर्वाधिगण का जो सूत्र था, सर्वाधीनी सर्वनामानी, और सूत्र में आपने देखा होगा कि ऐसा भी कहीं लिखा हुआ था उस सूत्र में, पूर्व परावर दक्षिणोत्तर पराधराणी व्यवस्थायाम संज्ञायाम। ऐसा आप लोगों ने ये पंक्ति देखी होगी। इस पंक्ति को लेके ही आपके लघु में सूत्र भी रख दिया गया। सूत्र दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, सूत्र दिख रहा है आपको इस पंक्ति को लेके, अगले पंक्ति उसमें सूत्र भी है फोन पर। हाँ, पूर्व परावर दक्षिणोत्तर पराधराणी, हाँ सूत्र भी है एक। और आपने ये देखा होगा कि इसी सर्वाधीनी सर्वनामानी सूत्र में ही त्यज तद यद एतद इदम अदस एक द्वि युष्मद अस्मद भवतु किम, ये भी आए हैं। 12 शब्द हैं ये। तो इस इतने से 12 शब्दों को त्यदादिगण भी बोल देते हैं, अर्थात सर्वाधिगण के अंतर्गत त्यदादिगण ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि बड़ा तो सर्वाधिगण ही है, क्योंकि उन सर्व में पाठ ही है। त्यदादि का जो है, त्यदादि इसलिए बोल देते हैं क्योंकि इनके किम तक जो शब्द हैं उसके आदि में त्यद है, तो इसको एक अलग गण भी कह देते हैं, त्यदादिगण। तो कहीं यदि ये कहने लगे कि त्यदादिगण कहाँ है, तो इसको लेकर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सर्वाधिगण में ही जो ये 12 पाठ हुए हैं 12 शब्दों के, त्यद तद यद एतद इदम अदस एक द्वि युष्मद अस्मद भवतु किम, ये 12 शब्द त्यदादिगण भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है फोन पे आपको? सरल सी बात है। तो इनको त्यदादिगण भी कहते हैं। इनमें बस एक ही शब्द ऐसा है, एक जो शब्द जो है अदंत है, क्योंकि अजंत पुल्लिंग में हम अभी अदंत पर विचार कर रहे हैं। अजंत पुल्लिंग में हम अदंत शब्दों पर ही तो विचार कर रहे हैं, केवल जो अकारांत हैं। तो उन अकारांत शब्दों में ही हमारा सर्वाधिगण के अंतर्गत सर्व का रूप है, सर्व विश्व उब उबह डतर डतम डटर डतम प्रत्यांत, वो शब्द आते हमारे चले गए। सभी के सभी में आपने देखा कि वो सब अदंत ही हैं। अदंत में वो इदंत नहीं है, उदंत नहीं है, है ना, केवल वो अदंत शब्द हैं। अर्थात अजंत शब्द, अजंत पुल्लिंग में हमारे केवल अदंत शब्द है। अकारांत जो हो अंत में, ये अद तो अत से बना है ना, सलाम जसवंते त्याज से। आप तो अत मतलब तपरकरण, जब आकार का हम कर दें, आकार का तपरकरण कर दें, यानी अभी हमने हर्ष अकारांत शब्दों की बात ही की है, इतनी सी बात हमने की है। अच्छा, लेकिन यहां हम देखते हैं कि त्यद तद यद, ये सब जो शब्द हैं ये सब हमारे हलंत पुल्लिंग है। ये हमारे सब हलंत हैं कि नहीं है, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, ये भी विचार छोड़ दो अभी, क्योंकि जो चीज आपने पढ़ी ही नहीं है उसका क्या कहना। इतना तो स्पष्ट आ रहा है कि ये हलंत हैं, लेकिन इनमें एक शब्द ऐसा है जो हलंत नहीं है। कौन सा शब्द है वो? फोन पे बताएंगे। एक। तो एक शब्द जो है वो हमारा सर्वाधिगण में तो है, लेकिन हलंत नहीं है। तो ये जो हमारे त्यद तद यद एतद इदम अदस, बस इनको अभी के लिए आप इतना याद रख लेंगे कि ये जो है हमारे, जब भी हलंत के रूप सिद्ध करेंगे तो ये सर्वाधिगण में पढ़े गए हैं, इतनी स्मृति रखेंगे तो उस समय आपके काम आएगी।
अभी इनका रूप ये शब्द किसमें आएगा सर? दुई तो इकारांत है ना, हाँ जी। अदंत तो नहीं है ना, इकारांत जब चलेंगे तब। अच्छा, अदंत कह रहे हैं आप? हाँ, मैंने अजंत पुल्लिंग के अंदर अदंत पुल्लिंग कहा, हाँ जी, है ना। तो अभी दुई तो इकारांत में है, तो ये त्यद तद यद एतद ये सब जो है हलंत में इनका जब जिक्र आएगा तो आपको ही रहना चाहिए। हाँ, एकह जो है वो हमारे इस विषय का है, क्योंकि जिस हिसाब से प्रक्रिया ली गई है लोगों की, उसमें सर्वाधिगण के अंतर्गत जो अदंत की बात हो रही है, एकह उसमें फिट बैठता है। अब एकह जो शब्द है, पहले तो हम ये सारे जो शब्द हैं, ये त्यद तद यद एतद, एक एक मिनट लिख देते हैं, क्योंकि बोर्ड पर जो देखते हैं उनको इंटरेक्टिव नहीं लगता जब तक बोर्ड पर नहीं लिखा हुआ होता। त्यद तद, त्यद तद यद, और लिखने का एक ये भी प्रयोजन होता है कि आप लोग स्वयं भी अपने हाथ से एक बार लिख लेते हैं, तो देखो ये व्याकरण है, इसमें थोड़ी घिसाई चलती है, अर्थात भूल जाते हैं हम इसको यदि अभ्यास ना करें तो। हाथ से लिख लेते हैं, जैसे त्यद लिख लिया हाथ से, त्यद के बाद तद लिख लिया, यद लिख लिया, चिंतन होता है ना, एतद लिख लिया, इदम लिख लिया, त्यद तद यद एतद इदम, अदस, त्यद तद यद एतद इदम, अदस एक द्वि युष्मदस्वद, अदस एक, एक बोल देंगे तो वो तो हलंत हो जाएगा, एक एक द्वि, एका द्वि युष्मद अस्मद, एका द्वि युष्मद अस्मद भवतु, किम। ये 12 शब्द हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, क्या बताया हमने, फोन पे बताएंगे इनको क्या बोलते हैं, कौन सा गण बोलते हैं? त्यदादिगण। त्यदादिगण। ठीक है, तो कभी कोई ये कहने लगे कि त्यदादिगण भी हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो कंफ्यूज मत होना, त्यदादिगण का मतलब यही होता है। तो यहां पर एकह जो शब्द है वही केवल हमारी अभी सर्व के हिसाब से फिट बैठता है अदंत पुल्लिंग में। तो एकह शब्द के, एक तो आप लोगों ने एकह शब्द जो सुना होगा, देखो ये व्याकरण है संस्कृत, इसमें एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। इसका शब्दकोश इतना बड़ा है, ये तो हमारे ऋषियों की ऐसे मस्तिष्क की खोज है, हमारे ऋषियों ने इस पर काम किया कि उनका मस्तिष्क कितना बड़ा होगा, कितना व्यापक होगा, क्योंकि यहाँ एक एक शब्द के इतने अर्थ हैं, एक एक धातु प्रत्यय लगाकर इतने यहाँ पर अरबों शब्द का समूह है, अरबों खरबों का, तो वो बहुत बड़ा उनका। तो एक शब्द के भी इस प्रकार जो है कई अर्थ हैं। एक शब्द का एक अर्थ तो आपको पता ही होगा, संख्या के लिए ही प्रयोग करते हैं, संख्या होता है एक। लेकिन इस एक शब्द के अन्य भी अर्थ होते हैं, लिख देते हैं। एक तो एक शब्द जो होता है संख्या के अर्थ में, ये संख्या होता ही है, संख्या अर्थ में होता है, संख्या अर्थ में मतलब संख्येय, किसी के लिए बोलते हैं ना एक, इस प्रकार से, तो ये संख्येयवाची होता है, उस अर्थ में भी लिख देते हैं, ये संख्येयवाची होता है। एक तो ये एक जो शब्द होता है वो हमारा जो है संख्येयवाची होता है। अच्छा, दूसरा जो इसका अर्थ होता है, दूसरा क्या है, इसके कई अर्थ निकलते हैं। एक तो इसका अर्थ होता है अन्य। अच्छा, जो भी हम पढ़ते जाएं उनके अर्थ भी आप लोग अपने मस्तिष्क में बैठाते जाएं। अन्य, प्रधान, मुख्य जिसको कह देते हैं, प्रधान है ये, मुख्य है। प्रथम भी इसका एक अर्थ होता है, केवल भी इसका एक अर्थ होता है,
साधारण, साधारण, साधारण भी इसका एक अर्थ होता है, समान भी इसका एक अर्थ होता है, अल्प भी इसका एक अर्थ होता है। अब यदि ये एक इन के अर्थों में आ जाए, किन के अर्थों में आ जाए? यदि ये इसका अर्थ जो है अन्य आ जाए, प्रधान आ जाए, प्रथम आ जाए, केवल आ जाए, साधारण आ जाए, समान आ जाए या अल्प अर्थों में आ जाए, क्योंकि जो कोशकार हैं, अमर कोश, वोकैबुलरी के लिए ये अमर कोश रेफर किया जाता है। शब्दों के अर्थों के लिए अमर कोश नामक एक शास्त्र है, उसको कई जगह शॉर्ट फॉर्म में कोश भी लिख देते हैं, लेकिन उसका पूरा नाम अमर कोश है। वहां इसका एक शब्द के लिए एक श्लोक आता है, एको अन्यार्थे प्रधाने च प्रथमे केवले तथा साधारणे समाने अल्पे संख्यायां च प्रयुज्यते। एको अन्यार्थे प्रधाने च प्रथमे केवले तथा साधारणे समाने अल्पे संख्यायां च प्रयुज्यते। ये कोश में आया है। वो जो अर्थ हमने इसके लिखा है हिंदी में कि एक जगह ये अन्य अर्थ में होता है, प्रधान अर्थ में होता है, वही बात जो है श्लोक में सजा दी। क्योंकि पूर्व में जितने भी हमारे आचार्य हुए, वो सारे आचार्य कोई भी बात कहने के लिए उसको श्लोकबद्ध ही कहते थे। एक तो ऐसा काल भी चलता था, समझो अभी से 400, 500, 600 या और भी पहले वैदिक काल में तो था ही ऐसा। यदि वैदिक काल में बिल्कुल ऐसा था, यदि कोई बात श्लोकबद्ध नहीं कही गई तो वो बात ही प्रमाणिक नहीं मानी जाती थी, चाहे वो बात भी सत्य हो। देखो, एक ऐसा भी काल रहा है कि यदि कोई बात कहनी है, वो बात यदि श्लोकबद्ध नहीं है तो वो बात ही प्रमाणिक नहीं मानते थे। एक ऐसा काल भी बीता है। खैर, जो श्लोक में इसके है वो बात हमने यहाँ बोल दी। यदि एक का अर्थ अन्य, प्रधान, प्रथम, केवल, साधारण, समान, अल्प अर्थ में आ जाए तो ये द्विवचन और बहुवचन प्रत्यय भी इसके हो जाते हैं, अर्थात इसके द्विवचन और बहुवचन रूप भी बन जाते हैं एक शब्द के। वस्तुतः आप सोचोगे एक के द्विवचन बहुवचन कैसे बनेंगे, तो ये संख्यावाची एक नहीं है ना। यदि ये संख्यावाची एक हो तब तो ना ये एक ही वचन रहेगा। यदि ये संख्यावाची अर्थ को छोड़कर और ये रूढ़ हो जाए हमारे अन्य अर्थ में, प्रधान अर्थ में, प्रथम अर्थ में, केवल अर्थ में, साधारण अर्थ में, समान अर्थ में या अल्प अर्थ में, इन अर्थों में यदि ये जाके रूढ़ हो जाए तो उस एक शब्द के रूप जो हैं वो चलेंगे आपके कैसे? सर्ववत। और सर्ववत कैसे चलेंगे? वो सर्ववत रूप उसके उसी तरह चलेंगे जैसे आपने सर्ववत में चलाया था, सर्वः, सर्वौ, सर्वे, ऐसे चलाए ना। जससी से वहां पर प्रथमा के बहुवचन में परिवर्तन हुआ था कि नहीं हुआ था? जससी से। और हमारा चतुर्थी में परिवर्तन हुआ था, किससे? चतुर्थी में किस सूत्र से परिवर्तन हुआ? सर्व में राम के उससे बताएंगे थोड़ा सूत्र, थोड़ा जरूरी है ना। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत सुंदर। गसी गयो स्मार्ट स्मिनाओ। और पंचमी में किससे हुआ था भाई? आप बताइए, आपको याद हो? आप फोन पे नहीं पूछ रहे, आप बताइए, आपको याद हो तो। पंचमी में क्या सूत्र विशेष लगा था राम से, राम की तुलना में? नहीं, पंचमी में जहां सर्वस्मात बनता है ना, ऐसे ही यदि अन्य, प्रधान, केवल, साधारण, समान इन अर्थों में जाए तो वहां एकस्मात बन जाएगा ना रूप, क्यों? सर्व के साथ। चतुर्थी में तो इन्होंने बता दिया फोन पे सुधी ने कि ये जो है गसी गयो अस्मात् स्मिनो लगेगा। स्वामी जी, हाँ जी, चतुर्थी में सर्वनाम स्मयी। हाँ, सर्वनाम ने स्मयी। हाँ, गसी गयो अस्मात् स्मिनो नहीं लगेगा, सर्वनाम ने स्मयी लगेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, हमारी भी जी फिसली थी। क्योंकि गसी गयो अस्मात् स्मिन तो किस में लगेगा? पंचमी और सप्तमी। पंचमी और सप्तमी में। तो ये बताना था, स्मात है ना, स्मात स्मिनो, स्मात आ गया, अस्मिन आ गया तो वहां रूप बनता है सर्वस्मात, सर्वस्मिन। तो यहाँ एक का रूप कब क्या बनेगा? एकस्मात, एक अश्विन। लेकिन किस स्थिति में बनेगा? जब एक का अर्थ क्या निकल रहा हो? यदि यहाँ पर द्विवचन बहुवचन भी है, क्योंकि अभी तो एक वचन ही है,
द्विवचन ये रूप जो है, देखो यदि एक का अर्थ संख्यावाची एक हो, संख्या के लिए रूढ़ हो रहा हो, तो केवल ये एक वचन में चलेगा। तो एक चलेगा सर्व के अनुसार ही, एक वचन में कैसे चलेगा? एक वचन रूप चला सकते हैं, चलाइए। एकः, एकम, एकेर, एकस्मै, एकस्मात्, बिल्कुल ठीक। एकस्य, एकस्मिन्। हाँ, ये तो क्या हो गया? अच्छा, त्यदादियों में अब इसमें बताइए, उसमें मतलब त्यदादियों मतलब जब उसके अनुसार जब आप चलाएंगे उसको, एक जब इसका अर्थ होगा, जब एक अर्थ होगा तो उसमें नहीं चलेगा। जब एक अर्थ ना होकर वहां हो जाएगा, वहां हो जाएगा, आप समझिए, वहां पर इसका हो जाएगा। चलेगा तो इसका रूप, लेकिन हो जाएगा वहां पर हे एक, हे एकौ, हे एके। क्योंकि किस स्थिति में? उस स्थिति में इसका क्या अन्य अर्थ है, प्रधान अर्थ है, प्रथम अर्थ है, केवल अर्थ है, साधारण अर्थ है। तो इस तरह के अर्थ है, ये प्रधान अर्थ, केवल अर्थ, साधारण अर्थ, समान अर्थ ये है। तो वहां पर हे बोला जा सकता है। तो वहां क्या होगा? रूप चलेगा इसका एकः, एकौ, एके, एकम, एकौ, एकान, एकेन, एकाभ्याम, एकई, एकस्मै, एकाभ्याम, एकेभ्यः, एकस्मात्, एकाभ्याम, एकेभ्यः, एकस्य, एकयोः, एकेषाम्, एकस्मिन्, एकयोः, एकेषु, हे एक, हे एकौ, हे एके, ये बन गया। ठीक है, तो एक शब्द का इस प्रकार हो गया। अच्छा, इसमें प्रमाण ये क्या देते हैं? एक प्रमाण हमारे सूत्र में मिलता है। एक सूत्र ढूंढिए आप अपनी पुस्तक में, यजुष्य ये के शाम, 83102 है। लघु में देखिए कहाँ मिलेगा, यजुष्य ये के शाम। सूत्र देखिए सब लोग, यजुष्य ये के शाम। देखिए जरा लघु में किस नंबर पे, हमारे पास लघु नहीं है, हम दूसरे उससे पढ़ा रहे हैं। देखिए कहाँ आएगा, यजुष्य, यजुष्य, यजुष ये के शाम, यजुष्य नहीं, यजुष ये के शाम। तोड़ोगे तो यजुषी ए के शाम टूटेगा, एक पद यजुषी रहेगा, एक पद, एक सप्तमी एक वचन है, दूसरा षष्ठी बहुवचन है। सूत्र है यजुष ये के शाम। देखना कहीं है क्या, लघु में है कि ये सिद्धांत का है? देखना लघु में भी दिया है क्या? नहीं तो सिद्धांत में तो है ही। लघु में दिया है, यकार से नहीं दिया है। चलो हम बोर्ड पे लिख देते हैं, यजुष ये के शाम सूत्र है। आपको सुन रहा है ना फोन पर? जी स्वामी जी। यजुष ये प्रमाण है इसी बात का, जैसे पहले भी एक प्रमाण दिया था। एक ऐसा लग रहा है आप तो किसी मंदिर में बैठ के आज पाठ सुन रहे हैं। या घर पे ही पूजा हो रही है ऐसा लग रहा है। यजुष आपकी तरफ से आवाज आ रही है, यहाँ आपने ऑन किया हुआ होगा तो आवाज आ रही है, आप म्यूट कर ले भले। यजुष ये के शाम, यजुष ये के शाम, ये आपकी तरफ से आवाज आ रही है, आप म्यूट कर ले। यजुष ये के शाम ये सूत्र है, 83104 है। यदि आप इसको अष्टाध्यायी में देखना चाहो तो अष्टाध्यायी में देख लो। अष्टाध्यायी तो सबके पास है, अष्टाध्यायी में मिल जाएगा। ये आपके पास है? नहीं है अष्टाध्यायी? लेके आए आज? नहीं लेके आए, कोई बात नहीं। तो ये यजुष ये के शाम में आप देखो, जब इसको पद को तोड़ोगे तो दो पद हैं इसमें, यजुषी एक पद है और एक शाम एक पद है। तो ये षष्ठी बहुवचन में चल रहा है ऐसा रूप। ये इसी चीज का प्रमाण है कि ये यहाँ पर जो यजुषी एक शाम जो है, इसकी सर्वनाम संज्ञा जो है प्रत्येक अवस्था में हो गई है। खाली ऐसा नहीं है कि इसकी केवल एक वचन चलेगा, ये द्विवचन और बहुवचन में भी चल रही है। इसकी इसीलिए सर्वनाम संज्ञा हो गई है क्योंकि ये एक से भिन्न अर्थ है, तो इसका प्रमाण हो गया। तो ये आपका त्यदादि गण के जो बाकी के रूप है, त्यद, तद, यद, एतद, इदम, अदस, एक, द्वि, युष्मद्, अस्मत्, भवतु, किम, ये जो है एक को छोड़कर बाकी सबकी सिद्धि जो है आगे देखने को आपको प्राप्त होगी। अब हम उस सूत्र पर आ रहे हैं जो सूत्र हमने अभी बताया था कि जो आपके सर्वादि गण में एक पंक्ति पढ़ी गई थी, वो अति पूर्व परावर्त वही आ रहा है, अभी उसी का उच्चारण करेंगे।
पूर्व परावर दक्षिणोत्तरायण पराधराणी व्यवस्थायाम संज्ञायाम। पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणी व्यवस्थायाम संज्ञायाम। पूर्व परावर दक्षिण पूर्व परावर दक्षिणोत्तराया पराधराणी व्यवस्थायाम संज्ञायाम। सूत्र संख्या क्या है? 1-1-33 है, क्या है? 33-32 क्या है? 1-1-34। 1-1-34। अच्छा, इसमें 3 पद हैं। एक पद तो ये आपका पराधराणी तक है, पूर्व परावर दक्षिणोत्तर पराधराणी तक एक पद है। किस तरह से है? पराधराणी ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानी, ऐसे होता है ना, प्रथमा का बहुवचन है ये। यहां तक, यहां से लेकर और यहां तक, धराणी तक, ये प्रथमा का बहुवचन एक पद है। दूसरा इसमें एक पद है व्यवस्थायाम, तीसरा एक पद है इसमें असंज्ञायाम। व्यवस्थायाम है यहां तक। व्यवस्थायाम कैसा है? किसका है व्यवस्थायाम? षष्ठी। व्यवस्थायाम सप्तमी। असंज्ञायाम भी सप्तमी। तीन पद इसमें, ठीक है। एक इसमें विभाषा जशी से अनुवृत्ति आ रही है। एक सूत्र है विभाषा जसी, वहां से एक तो जसी पद की अनुवृत्ति आ रही है, एक विभाषा पद की, एक विभाषा पद की, एक जसी पद की। ये दो जो है अनुवृत्त होके आ रहे हैं। विभाषा सूत्र है, आपको मिलेगा विभाषा जसी, यहां से आ रहा है, आवृत्ति बन जाएगी बस। कह रहे हैं एतेषाम व्यवस्थायाम असंज्ञायाम सर्वनाम संज्ञा गण सूत्रात् सर्वत्र या प्राप्ता सा जसी वा स्यात्। कह रहे हैं कि पूर्व शब्द है, पर शब्द है, अवर शब्द है, दक्षिण शब्द है, उत्तर शब्द है, अपर अधर, ये शब्द हैं। 7 शब्द हो गए। पूर्व 1, पर 2, अवर 3, दक्षिण 4, उत्तर 5, अपर 6 और अधर 7। ये 7 शब्द हैं। इन 7 शब्दों की यदि संज्ञा भिन्न व्यवस्था में ये इनका अर्थ आए, अर्थात ये संज्ञा भिन्न हो, ये किसी की संज्ञा ना कर रहे हो। संज्ञा मतलब क्या? नाम। ये किसी के नाम ना हो, यदि संज्ञा भिन्न हो। संज्ञा भिन्न मतलब ये किसी के नाम ना हो। संज्ञा मतलब नाम। संज्ञा भिन्न हो और व्यवस्था अर्थ में हो, अर्थात इनका उपयोग व्यवस्था की तरह हो रहा हो, इनका जो अर्थ निकल रहा हो उससे कुछ व्यवस्था बैठ रही हो, उससे कुछ व्यवस्था हो रही हो, उस व्यवस्था अर्थ में हो, तो सर्वनाम संज्ञा तो सब जगह इनकी प्राप्त थी ही। पूर्व, पर, अवर, ये सब हमने सर्वाधिगण में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? ये सब सर्वाधिगण में पढ़े गए थे। पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, तो सर्वनाम संज्ञा तो है। इतनी बात तो हम जानते हैं। अलग से सूत्र बनाने का कारण क्या है फिर? क्योंकि सर्वनाम संज्ञा तो वहां हो गई। तो वहां सर्वनाम संज्ञा जब हुई तो वहां सर्वनाम संज्ञा में ये कहा था, सर्वनाम संज्ञा में 4 जगह परिवर्तन हुए थे। 4 जगह हुए थे कि 5 जगह? प्रथमा बहुवचन 1, चतुर्थी एक वचन
2 पंचमी एक वचन, 3 षष्ठी षष्ठी बहुवचन 4 और एकस्मिन 5 जगह हो गए। 5 जगह हो गए। कहाँ कहाँ हुए जरा बताओ। सर्वनाम संज्ञा में जो परिवर्तन होते हैं। प्रथमा बहुवचन, प्रथमा बहुवचन, चतुर्थी एक वचन, पंचमी एक वचन, षष्ठी बहुवचन, सप्तमी एक वचन। तो यहाँ 5 जगह जो परिवर्तन थे वे वैसे के वैसे प्राप्त मिलेंगे, क्योंकि सर्वनाम संज्ञा है तो सर्वनाम संज्ञा होने से वो मिलेंगे। तो अलग से जब वहां सर्वाधिगण में आपने ये पढ़ दिया तो इस सूत्र अलग से ये सूत्र लिखने की क्या जरूरत पड़ेगी। एक सोचनीय विषय है ना, विचारने विषय है कि भाई आपने वहां ये तो एक तरफ तो आप कहते हो कि भाई यदि एक कोमा भी कम हो जाए तो वैयाकरण जो है तो पुत्र उत्सव मनाते हैं, जैसे पुत्र पैदा हो गया, यदि ये उन्हें लिखने में एक कोमा कम हो जाए तो बड़े खुश होते हैं वैयाकरण लोग। और यहाँ तो आपने पूरा सूत्र ही गढ़ दिया एक। हालांकि आपने वहां पर पूरा का पूरा जो ये बात कही है पूर्व परा अवर दक्षिण उत्तरायण, ये सर्वनाम संज्ञा ही तो है। सर्वनाम संज्ञा वहां हो ही गई थी, फिर पूरा एक सूत्र बनाने की क्या जरूरत थी पाणिनि जी को। तो उसका उत्तर ये है कि वहां पर जब कहा गया था तो सर्वनाम संज्ञा में आपको जसासी में क्या रूप बनता था। जसासी में सर्वे रूप बनता था कि नहीं बनता था। सर्व का देखो तो विश्व का विश्व बनता था कि नहीं बनता था। उभय का उभय इस तरह से बनते थे कि रूप नहीं बनते थे। अच्छा भाई ये सारे रूप बनते जा रहे थे हमारे। लेकिन इस सूत्र को बनाने का एक ये भी है कि यहाँ पर जो सर्वनाम संज्ञा जस के पर्व होने, जस के परे रहने पर, जस था कि नहीं, सुओजस, प्रथमा में सुओजस आता था, जस के पर रहने पे क्या होता था, आदेश। जससी होता था कि नहीं होता था, शी आदेश होता था कि नहीं होता था, वह विकल्प से हो जाएगी। अर्थात यहाँ 2 रूप बनेंगे। एक रूप तो बन जाएगा जससी से एकार वाला, जैसे बना था, जैसे पूर्व का बनाने लगो तो एक रूप तो क्या बनेगा, पूर्वे। और दूसरा रूप विकल्प पक्ष में रामवत ही बन जाएगा। क्या हो जाएगा, रामवत, पूर्वाहा। ऐसे ही पर में क्या हो जाएगा, परे एक रूप बन जाएगा और दूसरा रूप क्या बन जाएगा, पराहा। अवर में भी ऐसे ही हो जाएगा। अवर में पहले क्या हो जाएगा कि अवरे हो जाएगा और उसी में दूसरा रूप क्या बन जाएगा हमारा, अवराहा। एक जगह क्या हो जाएगा, दक्षिणे, और दूसरे पक्ष में क्या हो जाएगा, दक्षिणाहा। ऐसे अब ये एक रूप एक्स्ट्रा बना। तो इसी तरह चूंकि ये जस पर में रहते हुआ तो संबोधन में भी तो जस होता है पर में। जहां पर हम बोलते हैं कि हे अवर, हे अवराऊ, तो पहले तो हम क्या बोलते, यदि हमारा नहीं होता बोलते हे अवरे, बात खत्म थी। लेकिन यहाँ क्या बोलेंगे, हे अवरे, हे अवराहा। ऐसे ही हे दक्षिणे, हे दक्षिणाहा, हे परे, हे पराहा, हे पूर्वे, हे पूर्वाहा, हे उत्तरे, हे उत्तराहा, हे अपरे, हे अपराहा, हे अधरे, हे अधराहा, हे स्वे, हे स्वाहा। इस तरह से ये रूप बनेंगे। स्व तो भी नहीं है। हाँ, संबोधन में विसर्ग लगेगा। संबोधन में जो हमारा, आप इसको राम का रूप संबोधन का बनाते में विसर्ग लगाते थे कि नहीं, ये बताइए आप। रामवत होगा ना एक पक्ष, आप ही बताइए। राम में क्या होता था, हे रामा, हे रामो, हे रामा। बस रामवत होगा ना एक रूप, तो एक रूप रामवत बन रहा है। तो वही है, सिद्धांत वही का वही है, जो सिद्धांत को हम लेके चले। तो इसके लिए फिर ये विशेष बोधन करने के लिए यहाँ पर इसकी एक उसमें हमने सर्वनाम संज्ञा तो वहां हो चुकी थी, लेकिन सर्वनाम संज्ञा होने के बावजूद भी विकल्प से हमें रूप बनाना अभिष्ट था। तो विकल्प से रूप बनाने के पक्ष में हमें इसको ऐसा करना पड़ा। अब यहाँ पे प्रश्न खड़ा होता है, सूत्र में कह रहे हैं कि व्यवस्थायाम किम, ऐसा लिखा है ना, व्यवस्थायाम किम। और इसके पहले व्यवस्थायाम किम के पहले खुद ही व्यवस्था की परिभाषा दे दी इन्होंने। व्यवस्थायाम किम तो बाद में आया, उसके पहले कह दिया इन्होंने स्वाभिय अपेक्षा अवधि नियमो व्यवस्था। अब इस भारी भरकम से शब्द का क्या मतलब है, ये समझना बहुत जरूरी है। अर्थात यहाँ पर ये व्यवस्था की परिभाषा दे रहे हैं। ये कह रहे हैं यदि ये पूर्व आदि जो हमने शब्द देखे, 7 शब्द हैं कि नहीं, ये पूर्व आदि शब्द जो हैं, यदि ये अपने अर्थ से, अर्थात इनका अर्थ जो है
अवधि के नियम की अपेक्षा करता हो, तब इसको व्यवस्था मानना। क्योंकि इन्होंने क्या कहा, व्यवस्था हो और असंज्ञा हो। क्या है, व्यवस्थायाम असंज्ञायाम, अर्थात व्यवस्था के लिए यह प्रयुक्त हो और असंज्ञा हो, नाम नहीं हो किसी के, उस केस में ही करना है इनको। अन्य केस में इनको आप सर्वनाम उस तरह से नहीं लेके चलना। व्यवस्थायाम असंज्ञायाम की स्थिति में इनको आप लेके चलना। तो व्यवस्था असंज्ञा तो सबको पता है भाई, न संज्ञा इति असंज्ञा, नाम हो और अनाम हो, दो ही बातें हैं। लेकिन व्यवस्था शब्द जो आया, इस व्यवस्था शब्द का क्या अर्थ निकाले, उसके लिए स्वयं ग्रंथकार ने ये पंक्ति कही, क्या कहा, स्व अभिय अपेक्षा अवधि नियमो व्यवस्था, अर्थात जहां ये पूर्व आदि शब्द जो है अपने अर्थों से अवधि के नियम की अपेक्षा हो, अवधि के नियम की, तब इनको व्यवस्था में कहना चाहिए। अब कैसे, इसका एक उदाहरण उठा लेंगे। जैसे हम ये कहने लगे काशी पूर्वा, काशी पूर्वा, काशी पूर्वा का मतलब क्या है, काशी पूर्वा यानी पूर्वा शब्द के लिए ये है कि पूर्व दिशा स्थित काशी की बात हो रही है। लेकिन किससे पूर्व दिशा में, प्रश्न खड़ा हो गया कि नहीं हो गया। काशी पूर्वा जब कहें कि काशी पूर्व में स्थित हो है, तो किससे पूर्व में है ये प्रश्न, कुतः, प्रश्न खड़ा हुआ कि नहीं हुआ, कुतः, तो फिर कहेंगे कि प्रयाग से, प्रयागात, प्रयाग से। तो इसका मतलब हुआ कि अवधि नियम की अपेक्षा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको कुछ अवधि चाहिए कि नहीं चाहिए। अब तो इसीलिए इसका ये किसी न किसी अवधि नियम की अपेक्षा कर रहा है, तो उस स्थिति में अवधि के नियम की अपेक्षा में ये बिल्कुल हमारे सिद्धांत को फिट कर रहा है। अवधि नियम की अपेक्षा का मतलब व्यवस्था, और व्यवस्थायाम असंज्ञायाम, असंज्ञा तो है ही, बात फिट हो गई। काशी पूर्व है, जब ये बात कहेंगे तो इस बात को कहते ही एकदम किसी के सामने कहो काशी पूर्व में है, तो किससे पूर्व में है भाई, कहां से पूर्व में, अपने आप ये प्रश्न खड़ा हो जाता है। यानी यहां पर कुछ व्यवस्था की बात है, यानी यहां पर कुछ अवधि नियम की बात है, अवधि नियम को व्यवस्था कहते हैं। तो यहां पर इस तरह से ये आकांक्षा इस शब्द में है। जैसे एक और उदाहरण ले लेंगे, ये कह सकते हैं हमें कि पूर्वे रावणादय, रावण आदि से पूर्व जो हुए, किन्हीं के लिए कह रहे हैं, रावण हुआ, तो कहने लगे कि रावणादय पूर्वे, पूर्वे रावणादय, ऐसे कहने लगे, पूर्वे रावणादय, अर्थात रावण आदि से पूर्व। तो प्रश्न खड़ा हो गया, कट गई, प्रश्न खड़ा हो गया कि रावण से पूर्व, रावण से पूर्व, इनको ऐसा हमारी वजह से कटी कि इनकी वजह से कटी, एक बार लगा लेते हैं, क्योंकि आज नेटवर्क थोड़ा है गड़बड़ा, यहाँ है इसका। चलो शायद उनकी उससे कट गई, दोबारा आएगा तो आएगा। पूर्वे रावणादय, ये जब कहेंगे तो किससे कहेंगे, कंस से पूर्व, कंस से पूर्व हुआ ना रावण, तो कहेंगे कंस से पूर्व। तो यहां भी अवधि नियम हो गया कि नहीं, अवधि आ गई कि नहीं आ गई। अवधि, अवधि तीन प्रकार की हो सकती है ना, देश की अवधि हो सकती है, काल की अवधि हो सकती है। काशी पूर्व में देश की अवधि थी कि नहीं थी, प्रयाग से अवधि, और यहाँ काल की अवधि हो रही है ना, क्या अभी इस काल में रावण, रावण से पूर्व के काल में कंस, तो ये, तो यहां भी पूर्व, पूर्व शब्द में अवधि के नियम की अपेक्षा है कि नहीं, आकांक्षा कर रहा है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में भी इसको जो है, हमारी जो शर्त हमने कही वो उसको ये पूरी कर रहा है। क्योंकि अवधि जो है, अवधि का जो नियम है, व्यवस्था जो है, वो तीन प्रकार से आगे खड़ी हो सकती है। देशवाची, देशवाची जैसे देश अर्थ में काशी पूर्वा, कालवाची जैसे बोला पूर्वे रावणादय, रावण से पहले। दिशावाची भी हो सकती है, दिशावाची क्या हो सकती है कि पूर्वश्याम रवि उदयती, पूर्व में सूर्य उदय होता है, तो दिशावाची है। तीन प्रकार से अवधि हुई। तो ये तीनों प्रकार की अवधि के नियम की अपेक्षा यदि इन 7 शब्दों में है, पूर्वर अपरतवर धराधराणी अवस्थायाम असंज्ञायाम की स्थिति खड़ी हो जाती है इन शब्दों के साथ, तो उस स्थिति में इनको हमें जो है सर्वाधिगण में उसी प्रकार से ले लेना चाहिए।
फिर कहते हैं व्यवस्थायाम किम, व्यवस्था ही आपने क्यों कहा? आप यदि व्यवस्था ना कहते, व्यवस्थायाम किम अर्थात आप यदि व्यवस्था ना कहते तो क्या दोष उत्पन्न हो जाते? बोले ये जो दक्षिण शब्द है ना, यदि हम ये ना कहते कि अवधि नियम की अपेक्षा है, तो दक्षिण शब्द का एक अर्थ तो निकलता है, दक्षिण शब्द का दक्षिण दिशा, तो दक्षिण दिशा जब इसका अर्थ निकलता है तो वहां तो अवधि नियम है, तो अर्थात जो है अपेक्षा है अवधि की, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका अर्थ व्यवस्था, व्यवस्था में आ गया। लेकिन दक्षिण का मतलब एक दक्षता से भी तो है, जैसे ये कहने लगे ये दक्ष गायक है, दक्षिणा गायका। अब यहां तो उसका दिशा मतलब नहीं निकला। दक्षिणा गायक, गायक दक्ष है, चतुर है अपने गायन में। दक्षिणा गायका, दक्षिणा वादका, वादक जो है वो दक्ष है, तो इस अर्थ में तो यहाँ पर दक्षिण दिशा अर्थ नहीं लिखना दक्षिण शब्द का। तो ऐसी स्थिति में इसीलिए हमें व्यवस्थायाम कहना पड़ा, अन्यथा दक्षिणा गायका में भी दक्षिण की वही जो हमारी जो है उसी अनुसार अवधि के नियम की आकांक्षा हो जाती, और यदि अवधि के नियम की आकांक्षा हो जाती तो व्यवस्था अर्थ में इसकी भी सर्वनाम संज्ञा की बात आ जाती। तो इसकी यहाँ व्यवस्था ना होने से इसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं है। जिस दक्षिणा का शब्द जो है दक्षिणा गायका ये निकला है, आप समझ लो ये रूप जो है उसके अनुसार नहीं है, सर्वनाम के अनुसार नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ एक्सपर्ट, दक्ष मतलब एक्सपर्ट, उस तरह से निकल रहा है। अब उत्तर शब्द के लिए अर्थात यहाँ पर विकल्प से जैसे शी द्वारा शी आदेश ना होगा। अच्छा, इसी प्रकार जैसे कहने लगे उत्तर पक्ष में, एक तो उत्तर का मतलब क्या है? उत्तर का मतलब दिशा हो जाती है, लेकिन दूसरा उत्तर का मतलब होता है अयम बाला उत्तरे प्रत्युत्तरे शक्तः, यह बालक सवाल का जवाब देता है। उत्तरे, उत्तर देना होता है या नहीं? उत्तर दिशा भी है और उत्तर देना भी है। तो यदि ये दिशा अर्थ में होता तो अवधि नियम की अपेक्षा है, अर्थात व्यवस्था हुई, व्यवस्था हुई तो इसकी सर्वनाम संज्ञा हुई, सर्वनाम संज्ञा हुई तो व्यवस्थायाम असंज्ञायाम के अनुसार इन शब्दों में जसासी विकल्प से होकर दो रूप बन गए। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां उत्तर के प्रति उत्तर अर्थात क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर, इस दृष्टि से इसका अर्थ निकल रहा है अयम बाला उत्तरे प्रति उत्तरे शक्ताः। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में भी इसको हम उसी तरह लेके चलेंगे, सर्वनाम संज्ञा में जस ऐसी इत्यादि इसको नहीं मानने वाले। तो ये इन्होंने बताया कि व्यवस्था इसीलिए हमें देनी पड़ी। अगला प्रश्न कह रहे हैं ग्रंथकार असंज्ञायाम किम, अर्थात आपने ये क्यों कहा कि संज्ञा भिन्न में ऐसा हो? यदि हम ये कह देते कि संज्ञा रहते हुए भी ऐसा हो तो क्या दोष उत्पन्न हो जाता? असंज्ञायाम किम आपने क्यों कहा? यह बात भी विचारणी है। कहने लगे असंज्ञायाम किम हमने इसलिए कहा क्योंकि आप देखिए एक शब्द होता है उत्तराह कुर्वः, उत्तराह कुर्वः। अब यहां पर उत्तर दिशावाची भी होता है और एक देश का नाम भी उत्तर है। पहले एक देश का नाम उत्तर था, वो उत्तर देश था उत्तर, तो यदि उस देश का नाम उत्तर हो तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए कहना पड़ा असंज्ञायाम, जब उसका अर्थ संज्ञा अर्थ में ना हो, नाम अर्थ में ना हो, तब उसकी आप सर्वनाम संज्ञा करिए। तो इस प्रकार ये जो सूत्र है उसमें जस को विकल्प से शी आदेश हो जाएगा। एक कब? जब व्यवस्थायाम असंज्ञायाम, अर्थात व्यवस्था अर्थ में और संज्ञा भिन्न अर्थ में हो। और व्यवस्थायाम असंज्ञायाम में सर्वनाम संज्ञा चूंकि पहले से ही प्राप्त थी, केवल जो है इस सूत्र को लिखने से विकल्प से एक रूप और बन गया। जहां पर जो है पूर्व पर इत्यादि के जो रूप थे वहां पर केवल जो है वो पहले रूप जो सिद्ध होता वो होता पूर्वा पूर्वौ पूर्वे, लेकिन अभी क्या होगा? पूर्वः पूर्वौ पूर्वे पूर्वाहा। ऐसे ही परा का पराहा परौ परे होता, लेकिन अभी क्या हो गया? परे के साथ साथ पराहा रामा, इसी तरह। और एक संबोधन का रूप भी इसी तरह बढ़ गया। तो ये यहां तक की बात थी, बाकी कल के पाठ में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।